नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आधी रात में बक्से की कहानी, बंद कैमरों के पीछे घूमता हुआ ट्रक। आपको हमने आज मिड डे मुद्दा में सब दिखाया था, लेकिन ये कहानी यहीं पर रुकती नजर नहीं आ रही है। सवाल है कि क्या चुनाव रद्द होंगे, क्योंकि डीएम सामने खड़ी थी। डीएम ही जिला निर्वाचन अधिकारी भी होती हैं, वहां महिला डीएम है इसलिए हम होती है कह रहे हैं। डीएम के सामने जब सवालों की झड़ी लगी तो कोई जवाब नहीं था। जवाब जो आया है, अब वीडियो उनके जवाब का आ चुका है, उसमें उन्होंने एक ही बात कही कि ये ट्रक जो है खाली बक्सों को लेकर के आया था और पुलिस ने एंट्री करके भेजा था। इसके सिवाय कोई उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कुछ भी गलत नहीं हुआ, ट्रक की एंट्री की थी पुलिस ने। पुलिस ने ट्रक की एंट्री की थी, लेकिन किसी को बताया क्यों नहीं था। और क्या गोलमोल किया जो सुबह तक अभी ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। दरअसल जो आपको हमने विजुअल्स दिखाए थे, वो बॉक्स निकाले जा रहे, खोले जा रहे, खाली है की बात हो रही, वो ट्रक घुसने के 5 घंटे बाद का विजुअल है। 5 घंटे बाद का विजुअल बताया जा रहा है कि ट्रक की एंट्री 7:30 बजे हुई थी। वो आधी रात के बाद का विजुअल है। 5 घंटे ट्रक का मूवमेंट क्या था, कोई जवाब नहीं है। 5 घंटे तक ट्रक सीसीटीवी में कहीं पर भी कैप्चर नहीं हुआ। सीसीटीवी क्यों बंद थे, कोई जवाब नहीं है। ट्रक के ड्राइवर को सामने क्यों नहीं किया गया, कोई जवाब नहीं। प्रत्याशियों को, उनके एजेंट्स को क्यों नहीं सूचित किया गया, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। तो डीएम साहिबा के सामने जब सवालों की झड़ी लगी तो डीएम ने ही बोला, जब ये हुआ कि भाई चुनाव तो रद्द करो, तो डीएम ने क्या कहा, आप चुनाव आयोग को लिख दीजिए इसके लिए। चुनाव आयोग को लिख दीजिए आप इसके लिए। यानी इसमें दो बातें हैं, या तो डीएम का अहंकार इतना है और अति विश्वास इतना है कि लिख दो, कुछ होना जाना है नहीं, जहां जाना है चले जाओ। या तो डीएम साहिबा को हकीकत पता है, वो इतनी निरीह महसूस कर रही हैं अपने खुद के लिए, इतनी कमजोर, इतनी लाचार, इतनी बेबस महसूस कर रही हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जाओ चुनाव आयोग के पास। दो ही चीज, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बेबस लाचार और या तो घनघोर अहंकार। दो ही हो सकता है। लाइए भाव को जरा हम कुछ क्लिप्स दिखाएंगे आपको। स्वागत है भाव। सबसे पहले तो अभी बिल्कुल ताजा आपको चुनाव आयोग की एक जो इंफॉर्मेशन विज्ञप्ति जारी किया है वो दिखाएंगे। पीटीआई ने वो भेजा है, पीटीआई ने ट्वीट किया है, उसका जो जिस्ट है बिल्कुल, कि बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 सेट रिकॉर्ड्स विद 67.13% टर्न आउट। आगे देखिएगा, जीरो रिपोल्स। इस पर हम आप 2 दिन से ये बात बार बार रेखांकित किए, जीरो रिपोल्स एंड जीरो अपील्स अक्रॉस 38 डिस्ट्रिक्ट। जीरो अपील भी। आपको पूरे 38 जिले में अलग अलग चीखते चिल्लाते लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये कितना ढीठ बेशरम आयोग है कि लिखता है कि जीरो अपील्स। अरे अपील कहां करें जब कान तुम्हारा बहरा है। ये विज्ञप्ति है। इस विज्ञप्ति में क्या लिखा है, इस विज्ञप्ति में सबसे पहले तो यही इंफॉर्मेशन है कि जो है 67.13% पोलिंग हुई है। उसके बाद इसमें लिखा है कि नो रिपोल्स रिक्वेस्टेड बाई 2616 कैंडिडेट्स, मतलब 2616 कैंडिडेट है, किसी ने रिपोल के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। नो रिपोल रिक्वेस्टेड बाई 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रिक्वेस्ट आई। जीरो अपील्स इन एनी ऑफ द 38 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब कौन सा तरीका है, कैमरे पर लोग चीखते चिल्लाते पकड़ते लाठी खाते तमाम तरह के शिकायतें हैं, ये जीरो अपील्स लिख रहा है। कैसे लिख रहा है यही जाने।
खैर हटाइए इसको। अब पहली क्लिप जरा प्ले कर दीजिए, हटा दीजिए, पहली क्लिप प्ले कर दीजिए। बहुत क्लियर हुआ। जब सुबह ये बात नहीं क्लियर थी कि 5 घंटे का अंतराल था, उस 5 घंटे में क्या हुआ, इसका जवाब किसी अफसर के पास नहीं है। प्ले करिए। जी देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि जहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है, वोटिंग बॉक्स पड़ा हुआ है, वहाँ पे गाड़ी आई है और बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए हैं। तो सारे प्रत्याशी वहाँ पे आए हुए हैं कि आइए आप भी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग आए, मुझे बहुत लेट से पता चला। मैं आई तो लगभग आधे से ज्यादा बॉक्सेस खुल चुके थे और बॉक्सेस खाली थे। तो मुझे पहले के मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर मैंने लोगों से बात किया तो फिर मुझे पता चला कि 7:45 पे गाड़ी आई है और उसके बाद का मूवमेंट का कुछ पता ही नहीं है कि क्या मूवमेंट हुआ है। और 7:45 पे गाड़ी आई है और 11-12 बजे गाड़ी बॉक्सेस चेकिंग किए गए हैं। तो हम सारे प्रत्याशियों का सवाल है कि उतने टाइम में क्या मूवमेंट रहा है, क्या मूवमेंट गाड़ी की रही है, क्या हुआ है, वो दिखाई जाए। जब भी ये क्वेश्चन हमने करना चालू किया तो पता चलता है कि पूरे कैंपस में कैमरे नहीं है, पीछे कैमरे नहीं है, मेन गेट पे कैमरे नहीं है, तो ना गाड़ी की मूवमेंट पता चल पा रही है, ना कुछ पता चल रहा है। तो सवाल अगर हर प्रत्याशी के मन में है और पब्लिक के मन में भी है और जो जवाब मिल रहा है वो उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम बस सारे प्रत्याशी ये चाहते हैं कि चुनाव रद्द किया जाए और रीचुनाव हो दोबारा। एनडीए प्रत्याशी ध्यान देखिए क्या? मैंने अभी तक नहीं देखा है। नहीं, अभी कैमरे का फुटेज नहीं दिखाया गया। और जब हम कैमरे पे सवाल कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि कल परसों में लग जाएगा। तो कल परसों में आप लगा के क्या करेंगे? परसों चुनाव का काउंटिंग है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो जब आज ही सारा कुछ हो गया और सबसे बड़ी चीज है कि बॉक्स आना ही था तो दिन में बॉक्स क्यों नहीं आया, रातों रात क्यों चीजें हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल साजिश है और बिल्कुल ये चीजें ऐसे सिस्टम नहीं होता है, ये सिस्टमैटिक चीजें नहीं है। इस पे सवाल उठना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। बाबू बहुत क्लियर पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट नोट करिएगा। 7:45 पे आई, 12 बजे ये चेकिंग हुई, सारे कैमरे बंद थे, मेन गेट से पीछे तक कैमरे नहीं थे। जब सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं है, जब फुटेज मांगा गया कोई फुटेज नहीं दिखाया गया और कहा गया कि परसों तक दिखा देंगे, कल परसों तक, मतलब सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद देखते रहो। उसके बाद तो इस देश में कहाँ जाओगे, घूम फिर कर जाओगे। फुटेज दिखाने वाली बात नहीं है, कैमरे लगाएंगे कल परसों। कैमरे ही नहीं है, कैमरे ही नहीं है, इंस्टॉल्ड ही नहीं किए हैं, नहीं लगे हैं। हाँ, तो मूवमेंट नहीं पता पड़ रहा है। 5 घंटे ट्रक ने क्या किया ये पता नहीं पड़ रहा है। अनलोड करने के बाद खाली डब्बे दिखा रहे होंगे तो क्या गारंटी कि पहले से उसमें सामान था जो आपने अनलोड कर दिया। हाँ, 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 ये बात। और जब वोटिंग होगी तो उसके बाद आप वोट काउंटिंग के बाद आप क्या कैमरे लगाओगे? किसके लिए कैमरे लगाओगे? स्ट्रांग रूम के दरवाजे के कैमरे क्यों बंद है? वहां स्ट्रांग रूम के दरवाजे के कैमरे भी तो बंद हुए ना, जहां ट्रक पकड़ा गया, जहां डब्बे दिखाए गए। ये तो अभी एक प्रत्याशी, मैं जो और सुनवाता हूं आपको, जो थोड़ा सा ये दर्शक सुने, एक एक क्लिप सुने। अगला भैया लाइए। थोड़ा जी क्या कुछ मामला है लाठीचार्ज का सुनने में? अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक, जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा ही से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप रात के अंधेरे में हमको उठा के ले जा सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं। अब दिन में आपका क्या होगा जनाब अली? रोहतास की धरती वीरों की धरती रही है। बड़े बड़े को तो सुरमाओं को उखाड़ के फेंकने में टाइम ही नहीं लगा। तुम्हारे जैसा टुटपनिया और नेता से बात करने वाला, भाजपा नेता का तलवा चाटने वाला पदाधिकारी दबाव बनाएगा? अरे मर्द है तुम लोग तो ऑनलाइन चलाओ लाठी और ऑनलाइन देख ले। रात के अंधेरे में दबाव बनाते हो। लग रहा है कि लोकतंत्र मर गया है, कोई नहीं जिंदा है, कोई नहीं बोलेगा बिहार में। जैसे दिल चाहेगा वैसे सरकार बन जाएगी। अगर ये सोच है तो इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए।
जब तक जिंदा रहेंगे लाहू का एक एक कतरा इनकलाब इनकलाब बोलेगा। जितनी लाठी चलवाना है लाठी चलवाइए, जितनी गोली चलवाना है गोली चलवाइए, और जो करना है कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। मैडम, लाठीचार्ज का मामला सामने आया है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? जी देखिए, जो हमारे समर्थक है वो बाहर खड़े थे और बहुत शांति से खड़े थे। कुछ ऐसा नहीं, ना वो लोग एक शब्द बोल रहे थे, ना कोई चीजें ऐसी वो लोग कर रहे थे रिएक्ट। एकदम शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, स्नान से जाएंगे जेल। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है? जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठीचार्ज करवा दिया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक से SDM सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका, मतलब सारे लोग अचानक से लाठीचार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं SDM साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं FIR करवाना होगा। FIR करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। क्या कुछ मामला हुआ है मैडम, अचानक लाठीचार्ज हुआ है? यहाँ से SDM सर गए हैं और उधर से फोर्स लेकर और आकर यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो भी हमारे समर्थक खड़े थे उन पर डायरेक्ट से लाठीचार्ज करा रहे हैं। सासाराम के प्रत्याशी राजद के थे सत्येंद्र साहब, उन पे भी लाठीचार्ज कराए। और जितने भी लोग थे, जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे सवालों से भाग रहे हैं और डायरेक्ट वीडियो बनवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि FIR करेंगे। तो उनके FIR से कौन डरता है? जब जनता वोट कर रहा है वो सवाल नहीं आपसे कर सकता है। आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अफसरशाही दिखा रहे हैं। ये राजद के सारे तलवे चटने वाले सारे लुच्चा यहाँ पर झूठा अधिकारी बैठ गया है। सब कोई काम का नहीं है, सारा निकाला है, सारे पैसे पर काम करता है। रितेश पांडे जी, रितेश जी, बताया जा रहा है बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी वार्निंग का लाठीचार्ज किया गया। बिल्कुल, यहाँ पे लोग खड़े थे। कम से कम आप किसी को बोलिए तो कि यहाँ से हट जाइए, चाहे आते ही लाठीचार्ज करना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और प्रत्याशी पे लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत मतलब निंदनीय है, बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं, ये लाठी तंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मीडिया के लोग हैं, तो और उनके साथ जो लोग हैं उन पे प्रत्याशी पे लाठी मारना, इसी तरीके से आप देखिए, जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल का इतिहास निकाल लीजिए, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं उधर से लाठी खा के आए हैं। तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है। देखिए, जिस तरह से ये शाम 8 बजे से जो हंगामा चल रहा है। हटा दीजिए। अगली क्लिप भाव 1 मिनट और एक क्लिप और है जिसमें DM खड़ी है और DM ने कहा कि चुनाव आयोग को लिख दिए चिट्ठी। हाथ से भी नजर आना चाहिए ना, यहाँ आप लोग का कैमरा ही नहीं है कुछ भी। संतोष जी, ए पत्रकार महोदय, मैडम DM साहब, सीधे चुनाव आयोग को लिखिए, चुनाव कैंसिल कराने के लिए, फिर से चुनाव हो। हम तो लिख दिए, हम तो मेल चुनाव आयोग को कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। नहीं, हम तो मेल कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। मैडम, किसके आदेश से गाड़ी अंदर आया? चिनारी का ट्रक, चिनारी विधानसभा का। और ये अभी ये आया था, ये आप लोग कमिश्निंग देखे थे? चिनारी विधानसभा का तो सुबह में ही मैम आया था, आया है, हम लोग को बुलाया गया है सुबह में। मैडम एक पब्लिक को नहीं, मतलब जनप्रतिनिधि को वहाँ बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अगला विधानसभा में हम लोग वहाँ जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ हम लोग बैठते थे, इस बार गेट के बाहर बैठाया जा रहा है। नहीं, यहाँ बैठाया, और यहाँ गेट पर एक भी CCTV कैमरा गेट पे नहीं है, यहाँ पर। अरे स्ट्रांग रूम के चारों तरफ लगाया जाता है। स्ट्रांग रूम के चारों कहाँ यहाँ भी लगा, कहाँ कैमरा लगा हुआ है? चलिए, हम तो करा गए हैं लोग, देख लिए कैमरा नहीं है। बहुत आसान है, दीजिएगा तो क्या अब लगवाने से क्या, जबकि जानते नहीं कुछ भी करे।
जो करना था इन लोगों ने कर दिया। नहीं, डायरेक्ट सर्टिफिकेट बुला के दे दीजिए। हम क्या देखें, सब खुलवा के सब पूरा नहीं, जितना बिल्डिंग है अपने खुलवाइए और बस चेक करके। डाउन कर दीजिए क्योंकि इसमें तो बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में है। अभी तो जो मुख्य हिस्सा था कि चुनाव आयोग भाऊ, मैडम चुनाव रद्द कर दीजिए, चुनाव आयोग को आप रिपोर्ट करिए। तो मैडम क्या कहती हैं, आप ही लिख दीजिए चुनाव आयोग को रद्द करने के लिए, आप ही मेल कर दीजिए। प्रत्याशी ने बोला हमने तो कर दिया है मेल, हमने तो देखिए कर आशीष दिया। जी, आशीष जी देखिए, ये कोई मजबूरी में नहीं बोल रही है। ये पटना से मिले हुए समर्थन से दंभ भरी भाषा है ये। यहाँ लाठीचार्ज भी हुआ, ये क्यों हुआ ये समझ के परे। हाँ। अच्छा, वो कहते हैं कि जब कल एक ट्रक आया था तो उसने तो हमको बताया था बुला के, ये हाँ। ट्रक अंदर जा रहा है और ये विधानसभा से मशीनें लेके आया है। ये ट्रक 7 से 12 अंदर क्या कर रहा है और 12 बजे क्यों फिर नौटंकी की जा रही है कि ट्रक की खाली डब्बे दिखाने की। पहले क्या आया था ट्रक में, क्या हो गया, ये कई सवाल है। इस सवाल के जवाब नहीं है तो जाओ लिखो, तुमको जो बनता सो कर लो, जाओ लिखो, तुम चुनाव आयोग को भी लिखो। चुनाव आयोग का तो काम फूटे घड़े जैसा है। ये लोग कहते हैं कि हमने चुनाव आयोग को मेल किया और चुनाव आयोग का प्रेस रिलीज बताता है कि कोई कंप्लेंट नहीं है। चुनाव आयोग ने मेल देखना और विपक्ष की कंप्लेंट लेना ही बंद कर दिया। कोई अब किसी का मतलब अब चुनाव की कोई मायने ही नहीं रहे, बिल्कुल मायने नहीं रहे। नहीं, ये आप देखिए कोई सवाल का जवाब नहीं है डीएम के पास, वो सब कोई सवाल नहीं कर ना, रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं है। किसी भी नहीं है। वो यही कह रही है कि वो ट्रक खाली बक्से लेके आया था। पहले तो बोले उस विधानसभा से आया था, उन्होंने कहा विधानसभा से तो कल ही आया मैडम, हमको बोल के लेके गया था अंदर। अच्छा, दूसरी बात है आशीष जी, एक समझने वाली बात है, ये कांड कौन से रात को हुआ है? 12 की रात को हुआ है। हाँ, 12-13 के बीच। अब कहिए 13 हो गया था, 3 बजे तो 13 हो गया। हाँ, 13 शुरू हो गया 12 तो की 12 और हुआ 13, और खत्म 13 12 तक की हुआ। रात को। हाँ। चुनाव कब खत्म हुए? 11 तारीख को। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी का ट्रक है जो पूरा 2 दिन लगा उसको यहाँ आने में? कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी का ट्रक है जो 2 दिन लगा? सारा विधानसभा का मशीन डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे ही जाता है ना, स्ट्रांग रूम में। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है बिहार का जहां रात को 11 बजे मशीनें निकली, वो रात भर चलती रही, 12 को दिन भर चलती रही ट्रक, और फिर 12 की रात को 13 की सुबह सुबह ट्रक पहुंचा। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई जो जिला मुख्यालय से इतनी दूर है? कि लाइन इतनी लंबी हुई थी कि 12 तारीख तक भी वोटिंग चलता ही रहा। कुछ भी उलूल चुलूल बोल देना, जो गले उतरता नहीं है वो बोल देना, समय निकाल लेना बस, और हर गलती को जस्टिफाई करते हुए उसको सही कहना और सवाल पूछने वालों को गलत ठहराना। यही एक नैरेटिव चल रहा है लगातार चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग कोई सवाल का जवाब नहीं देता, सवाल पूछने वालों को गलत ठहराने का प्रयास करता है और ये तमाम कुकर्मों पे पर्दा डालने का प्रयास करता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इन सारी चीजों का न्यायपालिका ने संज्ञान लेना चाहिए, जो जिनसे कुछ अपेक्षा अभी बची नहीं है, कुछ भी नहीं। न्यायपालिका। हाँ।
तो सुप्रीम कोर्ट का तो नाम लेने पर ही थोड़ा-थोड़ा बुखार सा फील होने लगता है। बस 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 अब तो क्या ये संज्ञान लेंगे? इनको तो क्या राहुल बोलते गांधी हैं? को वो जज साहब हैं आगे सीजीआई बनने के कतार में हैं। वो राहुल गांधी का कोई केस आता है तो राहुल गांधी को भरपूर फटकार लगा देते हैं। कभी एक बार हाँ नरेंद्र मोदी के बारे में भी एक लाइन बोल के देख लो कभी आप लोग के अरे पास भाई कहाँ से विवेक है। बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे? संस्कृति लोग है, अपने आका के बारे में बोलते नहीं है। हुँ, जो वंदनीय है, जो अविनाशी है, सीधा ऊपर से टपका हुआ है, नॉन बायोलॉजिकल है, जिनकी पूजा की जाती है, तो भगवान के बारे में कौन बोलेगा? अच्छा एक भी अपील नहीं है रीपोल वगैरह की। अब तो हाँ, इससे ज्यादा अपील क्या होगा? एक लाइन से सब कह रहे हैं अपील की भाई रद्द करो चुनाव, दोबारा करवाओ। नहीं, नहीं, सब अपील कर रहे हैं। कोई सुनवाई गुंजाइश है कहीं? एको परसेंट, आधा परसेंट, नहीं, 0.00 नहीं, 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 सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही डीएम ने बोल दिया ना, हम हमारी रिपोर्ट दे देंगे। डीएम बोले कुछ नहीं है, गलत है ये। ना ट्रक आया था, ना ट्रक गया था, फालतू की बात कर रहे हैं। अच्छा वीडियो पुराने ये दिखा रहे हैं, मतलब ये मोदी बीते जी वाला चुनाव की डायलॉग वीडियो। है क्या? डीएम साहिबा ने जो कहा कि ना कोई आया था ना आया है। बस, 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 हाँ, बस, बस। हाँ, ना कोई आया था, ना कोई आया है, ना कोई जाएगा, ना गया था। चलिए बड़ी विचित्र स्थिति है, क्या कहें हम लोग भी बहुत, बहुत शब्द ही मतलब अब शब्द ही कम बोल पड़ के जाते हैं। शब्द कम पड़ रहे हैं, आशीष क्या बताएं? अब पता है क्या है? अब मर्यादित शब्द कम पड़ जा रहे हैं। मर्यादित शब्द कम पड़ जा रहे हैं। क्योंकि अब इसके बाद क्या मर्यादाओं में रहेगा आदमी? ना कौन सी ना मर्यादा में रहे? कौन सी मर्यादा? बताओ, सवाल पूछने जब पर लाठी पड़ रही है, जवाब कोई हाँ, देने वाला नहीं है, एक तरफा थेथराई चल रही है। खैर, हाँ, हमें इजाजत दीजिए, कार्यक्रम और अभी हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। कल की गिनती का जो दिन है वोटों के, उस पर निगाह रखिएगा। क्योंकि विपक्ष इस मोड में है, एक बाइट अभी इसमें भी आई थी कि ये समझ अगर रहे हो कि कैसे भी दबा लोगे तो नहीं होगा। विपक्ष भी अब उस मोड में जा रहा है और ये मजबूर होना है। आखिर कहाँ जाएँगे? कोई तो एक ऐसा दर होना चाहिए जहाँ फरियाद करने पर लगे कि इंसाफ होगा। जब कोई दर नहीं होता है तो ऐसी भावनाएँ निकलती हैं। हम है। एक कार्यक्रम ला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद ही। फिलहाल इसमें हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।